नमस्कार दोस्तों आपने दिल्ली के पुराने किले का नाम कई बार सुना और उससे भी कहीं ज्यादा बार आपने इंद्रप्रस्थ का नाम सुना होगा। आज दिल्ली का जो जगह पुराना किला के नाम से जाना जाता है, इससे पहले इसे द लायन किंग के नाम से जाने जाने वाले शेरशाह सूरी का किला यानी शेर का किला या शेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, जो शेरशाह से कुछ वर्ष पहले और फिर बाद में हुमायूं और सभी मुगलों के शासनकाल में दीनपनाह शहर के एक आंतरिक गढ़ के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन मुगल काल से पहले के वर्षों में महाभारत के समय से इसी जगह को इंद्रप्रस्थ और पांडव किला के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो नाम जो था पहले वो इंद्रप्रस्थ था और इसको जो बनवाया गया था तो वो ये जो बना था वो महाभारत के समय में ही बना हुआ था। और फिर यहाँ जो है उसके बाद जो है मुग़ल फिर मतलब ये सब राजा आए और फिर उसके बाद इसको तोड़ फोड़ के मतलब फिर से मतलब नया बनवाया गया। और फिर यहाँ हम लोग को तो पहले पता भी नहीं था और फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि मतलब यहाँ जो देखे कि मतलब इतना अच्छा खासा है बना हुआ है। और फिर जो बना हुआ मतलब ऐतिहासिक है पूरा, जो जितना भी है मतलब पहले हम लोग को लग नहीं रहा था कि मतलब इतना मतलब मजबूती से पहले के ज़माने में मतलब किला या कुछ भी मतलब बनता था। तो यहाँ आने के बाद देखे कि मतलब इतना अच्छा से बना हुआ है। और फिर इसका जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आज दिल्ली में पुराना किला जिस जगह पर है, महाभारत काल से इसी जगह पर पुराना किला से पहले पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ का पांडव किला हुआ करता था। इंद्रप्रस्थ का जिक्र महाभारत के समय से पांडवों की एक अलौकिक नगरी के रूप में किया जाता रहा है। इंद्रप्रस्थ के बारे में बताया गया है कि महाभारत काल में पांडवों के विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धृतराष्ट्र ने जो खांडवप्रस्थ पांडवों को दिया था, उसी खांडवप्रस्थ में मय दानव यानी मायासुर ने भगवान श्री कृष्ण, देवराज इंद्र और भगवान विश्वकर्मा के कहने पर और उनकी मदद से वीरान हो चुके पांडवों के पूर्वजों के खांडवप्रस्थ के अंदर एक ऐसा नगर बसाया जिसे पांडवों के अलौकिक नगरी इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया। महाभारत के समय इंद्रप्रस्थ नगरी पांडवों के राज की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन कैसे और इस बात के क्या प्रमाण है? तो दोस्तों, इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए इस वीडियो में दी जाने वाली एक एक करके सभी जानकारी आप बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। और उसके बाद भी आपके मन में कोई और सवाल रह जाए तो हमसे कमेंट्स कर अपना सवाल भी जरूर पूछें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र की सहायता से पांडवों ने जो खांडवप्रस्थ की जगह पर इंद्रप्रस्थ बनवाया था, मान्यता है कि वह उस समय तीनों ही लोकों में सबसे सुंदर नगरी भी बनी थी। दोस्तों, याद आया ना आपको महाभारत का वह दृश्य जब इंद्रप्रस्थ देखने आया दुर्योधन उसे देख चकमा खाकर और स्वयं पानी में गिर पड़ा था, जिसे पानी में गिरते हुए देखकर द्रौपदी हंस पड़ी थी। तब दुर्योधन गुस्से से आग बबूला हो अपने शकुनी मामा के सहयोग से पांडवों को अपमानित करने के लिए जुए का खेल रचाकर और पांडवों से इंद्रप्रस्थ जुए में जीतने के बाद उस क्रम में उनकी पत्नी द्रौपदी तक को भी जुए द्वारा जीतने का जो प्रयास किया था, आज से लगभग 1400 ईसा पूर्व वह सभी घटनाएं इसी जगह पर घटित हुई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, महाभारत काल के इतिहास से जुड़ी साक्ष्य इकट्ठा करने वाले इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत 5000 वर्ष पूर्व की नहीं बल्कि आज से लगभग 3400 वर्ष पहले की ही घटना है। महाभारत के समय का यह अंतर उस समय का कोई प्रचलित कैलेंडर कालांतर में नहीं रहने के कारण समझा जाता है। आज हम जितने भी कैलेंडर्स समझ सकते हैं, यह सभी ईसा के कुछ ही पूर्व या ईसा के बाद की ही है। ऐसे में महाभारत काल के इतिहास से जुड़ी साक्ष्य इकट्ठा करने वाले इतिहासकारों का यह भी मानना है कि महाभारत के समय का वह इंद्रप्रस्थ
जहां पांडव किला था वह पांडव किला भी यही हो सकता है, जिसे आज पुराना किला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दिल्ली के इस पुराना किला के पास आज भी एक जगह है जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। लेकिन महाभारत कालीन पांडवों की वह इंद्रप्रस्थ नगरी आज के इस इंद्रप्रस्थ नाम के इस जगह से बहुत बड़ी हुआ करती थी, जिसके बाद कालांतर में पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी की पहचान इस बीच कई अन्य छोटे छोटे जगहों के अन्य नामकरण करने की वजह से इसी बीच अन्य दूसरे नामों से भी की जाने लगी, जिसके बाद 19वीं शताब्दी तक दिल्ली में वह इंद्रप्रस्थ नगरी का नाम मात्र एक इंद्रपत गांव के नाम के रूप में ही सीमित रह गई थी। अंग्रेजों के समय 1911 में जब कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई, तब उस क्रम के कुछ दस्तावेज यह बताते हैं कि राजधानी बनाने की पूरी प्रक्रिया में इस तरह से पांडवों के उस इंद्रप्रस्थ नगरी के बाद बची एक गांव भी 1914 तक किसी तरह से वहां मौजूद होने की उस ऐतिहासिक हकीकत के रूप में रही, वह साक्ष्य भी बाद में केवल इतिहास के पन्नों में ही समाकर रह गई। लेकिन उन इतिहास के पन्नों से जुड़ी सभी बातों का पता करने के क्रम में यह बात सामने आती है कि महाभारत के समय पांडवों के राज की राजधानी भले ही इंद्रप्रस्थ नगरी थी, लेकिन पांडवों के राज में इंद्रप्रस्थ नाम की उस राजधानी के बीच पांडवों के इंद्रप्रस्थ का वह किला, जिस किले में पांडव रहा करते थे, वह किला आज के पुराना किला के नाम से जाना जाने वाला इसी जगह पर हुआ करता था। और यही कारण रहा कि इस जगह पर इंद्रप्रस्थ के वजूद को तब तक नहीं मिटाया जा सका जब तक कि अंग्रेजों द्वारा इस जगह से पूरी तरह से लोगों की बस्ती भी बिल्कुल खाली नहीं करा दी गई। दोस्तों, आज भले ही दिल्ली के पुराने किले में महाभारत काल से जुड़े कोई अन्य ऐसे पक्के प्रमाण नहीं है जिससे इसी जगह पर पांडवों का इंद्रप्रस्थ होने की बात को देखा जा सके, लेकिन इस जगह पर पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ होने का प्रमाण इस बात के आधार पर मिलता है कि आज के इसी पुराने किले के दक्षिण पूर्वी भाग में सन 1955 में इस मान्यता के परीक्षण के लिए जब कुछ खंदक खोदे जाने लगे, उस बीच जो मिट्टी के पात्रों के टुकड़े पाए गए थे, वे सब भी महाभारत की कथा से जुड़े अन्य स्थलों से प्राप्त महाभारत कालीन पूरा वस्तुओं से बिल्कुल मेल खाने वाली थी, जिससे इस पुराने किले के भूभाग में पांडवों का इंद्रप्रस्थ रहे होने की मान्यता को भी बल मिलता है। इसके बाद 1969 से 1973 के बीच जब पुराने किले की पूर्वी दीवार के पास एक बार फिर खुदाई की जाने लगी, तब 300 ईसा पूर्व मौर्य काल से लेकर प्रारंभिक मुगल काल तक इस जगह हमेशा मानव बस्ती रहने के कई ऐसे प्रमाण मिले, जिससे इस बात को भी एक बल मिलता है कि यह जगह अनवरत मानव बसाहट से परिपूर्ण रही है, जिनमें काल विशेष के सिक्के, मिट्टी के बर्तन, लिपि युक्त मुद्राएं और मनके आदि के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें मिली हैं जिन्हें इस किले की जगह से जुड़े इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालय में रखी गई है। कहते हैं कि मुगल बादशाह हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे उसी टीले पर जिसके नीचे पांडवों की इंद्रप्रस्थ दबी पड़ी है, स्वयं की नगरी दीनपना स्थापित की थी। ऐसे में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी, इस बात को लेकर बहस भी होते रहती है, लेकिन इस आधार पर खुदाई में मिले अवशेषों के बाद पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग भी अब यही बात मानता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ में पांडवों का किला भी इसी स्थल पर रहा होगा। इसके अलावा महाभारत से जुड़े हुए कई प्रसंग और प्राचीन परंपराएं भी इसी बात की ओर संकेत करती हैं कि पांडवों की राजधानी में पांडवों के इंद्रप्रस्थ का किला इसी जगह पर था। इस तरह से इतिहासकारों की माने तो
पूर्व ऐतिहासिक काल में जिस स्थान पर इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था उसी के ऊंचे टीले पर 16वीं शताब्दी में पुराना किला बनाया गया है। इसी बात के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस किले की कई स्तरों पर खुदाई की है और यहाँ फिर से खुदाई की जा रही है। खुदाई में प्राचीन भूरे रंग की चित्रित मिट्टी के ऐसे विशिष्ट बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत काल से जुड़े साक्ष्य हैं। इस बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इंद्रप्रस्थ के अपभ्रंश इंद्रपरत या इंदरपत नाम का एक गांव वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ तक पुराना किला में स्थित था, जिसे भारत की राजधानी नई दिल्ली का निर्माण करने के दौरान अन्य गांवों के साथ ही हटा दिया गया था। जबकि महाभारत में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जब पांडव और कौरव के बीच संबंध बिगड़ने लगे तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना के किनारे खांडवप्रस्थ दे दिया था, जहां पांडवों ने समुद्र जैसे गड्ढों द्वारा घिरा हुआ एक नगर बसाया और चारों तरफ से उसकी रक्षात्मक प्राचीरें बनवाई। एक और तथ्य है जिसके अनुसार पांडवों ने कौरवों के पिता धृतराष्ट्र से 5 गांव मांगे। ये वही गांव थे जिनके नाम के अंत में आज पत आता है, जो संस्कृत के प्रस्थ का ही हिंदी साम्य है। इस तरह से पत शब्द से जुड़े उन 5 गांवों का नाम कालांतर में इंदरपत, बागपत, तिलपत, सोनीपत और पानीपत हो गया। इस तरह से भी समझने की कोशिश करें तो दिल्ली के दक्षिण में यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर वह तिलपत गांव आज भी स्थित है, जहां से भी खुदाई के दौरान महाभारत कालीन भूरे रंग के बर्तन मिले हैं। इस तरह से ऐसे कई उल्लेख हैं जिनसे दिल्ली के पुराना किला के जगह इंद्रप्रस्थ होने की बातों को और बल मिलता है। मुगल काल से जुड़ी ऐतिहासिक लेखनों में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हुमायूं ने इंद्रप्रस्थ नगर के ही जगह पुराना किला बनवाया था। संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक अबुल फजल ने भी अपनी किताब आईने अकबरी में भी इस बात का जिक्र किया है। इस तरह से यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दे, साथ ही आप इसे शेयर भी कर दें और दिल्ली के पुराना किला और इंद्रप्रस्थ के बारे में इस वीडियो पर आपका क्या कहना है यह भी हमें कमेंट कर बताएं। ये जिस जगह पर ये किला बना हुआ है ये जगह इंद्रप्रस्थ कहलाता है और ऐसा कहते हैं कि हिंदुओं की जो धार्मिक किताबें हैं उसमें से कि महाभारत हो गया तो उसमें जो है वो इंद्रप्रस्थ का चर्चा है। वहाँ पर अर्जुन का कुछ रिलेटेड था उससे, तो वही बस हम लोग जानते थे। काफ़ी फेमस है ये वर्ल्ड वार, इस किले ने काफ़ी सारा जो है वॉर देखा है, वर्ल्ड वार 2 देखा है, ब्रिटिश एम्पायर का रूल देखा है, उनकी क्रूरता देखी है और फिर इससे और भी पुराना इसका इतिहास बहुत पुराना है कि ये जगह जो है पता चला कि ये किला बहुत बड़ा, इसलिए हम सब आगे घूमने के लिए अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। वही थोड़ा वार हुआ होगा, लड़ाई वड़ाई हुआ होगा किसी की वजह से, तो थोड़ा टूटा उटा है कहीं पे।